हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह स्वास्थ्य एंड क्लिनिक से। और आज हम बात करेंगे कुछ डाइटरी फैक्टर्स के बारे में और कंपेयर करेंगे अपने एंशियंट टाइम को अपने मॉडर्न टाइम से कि कैसे एंशियंट जो लोग हुआ करते थे वो कैसे अपनी डाइट को मैनेज और हेल्थ को मैनेज किया करते थे। उनको क्यों डायबिटीज़, बीपी और शुगर जैसी और जो हाईली डिसीजेज हैं वो क्यों नहीं हुआ करती थी, और आजकल के मॉडर्न एरा में क्यों इतनी डिसीजेज होना स्टार्ट हो गई हैं। कैसे हमने अपना डाइट पैटर्न जो अपने एंशिएंट टाइम से चेंज किया है, जिसकी वजह से हम वी आर द ऑल द ह्यूमन बीइंग दैट आर दे आर मोर प्रोन टू डिसीज नाउ। सो अगर हम पुराने टाइम की बात करें कि वो जो एंशिएंट लोग मतलब एंशिएंट में अपने जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, वो उनकी जो डाइटरी पैटर्न था वो आज के डाइट पैटर्न से टोटली डिफरेंट था। उनकी डाइट में जो चंक ऑफ बंच ऑफ अमाउंट हुआ करता था वो रॉ फूड और रॉ मटेरियल ज़्यादा हुआ करता था। वो पार्टली कुक्ड और अनकुक्ड फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे थे कंपेयर टू टोटली और कम्प्लीटली कुक्ड फूड। उनके 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 खाने में फ्रूट सैलेड और जो फ्रूट सैलेड की जो क्वांटिटी है, जो रॉ वेजिटेबल्स की क्वांटिटी है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उस टाइम पे जो रेडली अवेलेबल और जो मार्केट में आज सी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो रेडीमेड चीज़ें हैं, इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट पास्ता, इंस्टेंट चपाती, जो ड्राई पैक्ड फूड है, जो प्रिजर्व्ड फूड है, वो दैट टाइम दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। सो वो जो चीज़ें वो जो डाइट में अपना यूज़ करते थे, उसमें फ्रेश जो वेजिटेबल्स और फूड मटेरियल हुआ करता था वो फ्रेश हुआ करता था, वो स्टोर नहीं रहता था। कई लोग खेतों में काम करते थे तो वो खेतों में ही जो खेतों में लगी हुई चीज़ें थी वो डायरेक्टली कंज्यूम किया करते थे, वो इतना फ्रेश हुआ करते थे। आज के टाइम में ये इतना फ्रेश वेजिटेबल मिल पाना दैट इज नॉट, आई थिंक, नॉट पॉसिबल एवरीवेयर। सो उनकी जो डाइट पैटर्न था वो ऐसा था कि जब आप व्हेन दे स्टार्ट ईटिंग, तो बॉडी को उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ बॉडी को वर्क करना पड़ता था। जैसे कि दे दे टुक सम फ्रूट्स और सैलेड इन द मील। सो उसमें माउथ में जो अपना सलाइवा होता है, उसमें जो टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम होता है, वहाँ से स्टार्ट करके बॉडी का जो रेक्टम पार्ट होता है जहाँ पर अपना स्टूल एंड में स्टोर होता है, वहां तक इंटेस्टाइन के हर पार्ट को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। इसलिए जो ब्लड का शुगर लेवल है उसमें पीक नहीं, एक शार्प पीक नहीं आता था। वो जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक बेस लाइन पे मेंटेन रहता था, क्योंकि ब्लड शुगर कभी इतनी शार्पली राइज करती ही नहीं थी। क्योंकि जैसे ही फूड स्टमक में आता था वहाँ के एंजाइम्स कुछ वर्क करते थे, वहाँ से ब्लड शुगर थोड़ा सा बढ़ता था। लेकिन जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता था वहाँ के कुछ एंजाइम्स वर्क करते थे तो फिर शुगर थोड़ा अप होता था। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में आते आते तो शुगर जैसे डाउन होता था, फिर वहाँ के एंजाइम्स कुछ वर्क करते थे तो शुगर में थोड़ा सा बेस। तो ऐसे करके दिन भर जो शुगर का लेवल है वो एक मेन मील के बाद एक बेस लाइन पे मेंटेन रहता था, वो कभी फ्लक्चुएट नहीं करता था, उसमें बिल्कुल शार्प पीक और शार्प फॉल नहीं आता था। अब हम कंपेयर करें हमारी आज की डाइट को, कि आज हम जैसे कि हमारे पास कंप्लीटली हम जो फूड इंटेक लेते हैं, फूड जो खाते हैं, उसमें कुक्ड कंप्लीटली फूड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है। हम आज के टाइम में रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स खाना उतना पसंद नहीं करते हैं। मार्केट में बहुत सारे जो रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे इंस्टेंट पास्ता हुआ, चाहे इंस्टेंट सूप हुआ, इवन इंस्टेंट रोटी चपाती, ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगती हैं, जो ऐसी चीज़ें जो हमारा समय बचाती हैं, जिन्हें बनाने में कम मेहनत लगती है। तो जिन चीज़ों को बनाने में कम मेहनत लगती है, सेम थिंग हमारी बॉडी के साथ है, उन चीज़ों को पचाने में भी हमारी बॉडी को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। या यूँ कहिए कि बॉडी के अंदर जाते से ही ये चीज़ें बॉडी डाइजेस्ट करती है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें, तो ब्लड शुगर एक शार्प पीक आता है, ब्लड शुगर तुरंत राइज होता है। सो इतने कम टाइम में जब ब्लड शुगर राइज होता है, तो कुछ टाइम के बाद जब ब्लड शुगर बेस लाइन या उसके नीचे आता है, तो हमें फिर से भूख लगने लगती है। तो फिर हमारी देन वी अगेन वी हैव डिजायर टू ईट समथिंग। देन फिर हम कुछ इंस्टेंट स्नैक्स जैसे कि नमकीन या बिस्किट या फिर कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। देन दे फिर अपनी ब्लड शुगर जो शार्प पीक होता है, फिर ब्लड शुगर एक बेस लाइन पे आती है, उसके नीचे आती है। तो ये जो पीक फॉल है, ये दे आर वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द बॉडी। इस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक हाईवे पे अपनी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई गड्डी नहीं है, बट आप कंटिन्यूअसली 100 की स्पीड जाने के बाद तुरंत एकदम से ब्रेक लगाते हैं और चे चे चे
और फिर उसके बाद करंट एक्सीलेटर लगाते हैं, फिर 100 की स्पीड लेते हैं, फिर तो कार को स्टॉप कर लेते हैं। तो ये चीज़ दैट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एंड दिस इज़ वेरी डैमेजिंग टू द बीटा सेल। जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है अपनी बॉडी का, उसके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है ये इस चीज़ को हैंडल करना। इसकी वजह से जो लेटर ऑन द लाइफ जब ये चीज़ रूटीन में चलती रहती है एक लंबे टाइम तक, तो बीटा सेल्स का जो डैमेज है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसमें कंपेयर टू रिपेयरिंग डैमेज ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि लेटर ऑन द लाइफ आपके पास बीटा सेल्स उतना बचती नहीं है, रिजर्व उतना बचती नहीं है कि दिन के पूरे अमाउंट, दिन की पूरी उसके लिए वो एडिक्वेट इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। हाँ, तो ओल्ड टाइम में जब बॉडी में जब एक जो ब्लड शुगर है वो बेस लाइन पर मेंटेन रहता था, तो बीटा सेल्स को रिपेयरिंग के लिए बहुत ही एक सफिशिएंट अमाउंट में सफिशिएंट टाइम मिलता था, जिसमें वो बीटा सेल्स अपने आप को रीजनरेट रिपेयर कर सकती थी, जिससे कि जो इंसुलिन का लेवल है वो थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन रहता था। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल एंड दैट क्रिएटिंग मोर एंड मोर डैमेज टू द बॉडी। क्योंकि जो रेडीमेड फूड है, वो जो रेडीमेड चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि मार्केटिंग जो वेल सेटल्ड ब्रांड हैं जो अपनी मार्केटिंग के थ्रू आपको अट्रैक्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, या आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए, दे आर वेरी डेंजरस। तो इस चीज़ की वजह से आज के टाइम में आप देखेंगे, क्योंकि जैसे हम स्नैक्स लेते हैं तो उनमें जो मोस्ट ऑफ द ऑयल या घी जो भी वट एवर दे यूजिंग दिस इज दैट इज सैचुरेटेड फैट, एंड सैचुरेटेड जो फैट होता है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो स्टोर हो जाता है कहीं ना कहीं जाके, और वो लेटर इन द लाइफ वो दैट क्रिएटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बॉडी से इंसुलिन निकलता है उसको वर्क करने नहीं देता या उसके वक्त वो हिम्पर करता है। ये जो सैचुरेटेड फैट है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून की नसें होती हैं उनके अंदर जमा हो जाता है, जिससे कि हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, जो बाद में हाइपरटेंशन कॉज करता है। जो हम स्नैक्स लेते हैं जैसे कि नमकीन के पैकेट, चिप्स हैं, ये सारी चीज़ें दे हैव लॉट्स ऑफ सॉल्ट ऑल्सो, जो सोडियम कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और जो सोडियम है ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जो बॉडी में अगर जितना हाई अमाउंट में सोडियम रहेगा, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उतनी ही हायर वैल्यू पे सेट हो जाता है। तो जो हायर सोडियम है दैट ऑल्सो कॉजेज हाइपरटेंशन लेटर इन द लाइफ। तो ये कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं जो हमारी आज की डिफेक्टिव हैबिट्स हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोन करती हैं इन चीज़ों के लिए, हमें बहुत ज़्यादा क्लोज ले आती हैं ऐसी क्रोनिक बीमारियों के लिए, जो पहले के टाइम में बहुत ही रेयरली देखने को मिलती थी। या दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज उतना डेवलप नहीं थी, तो डायग्नोज भी नहीं होते थे। लेकिन अनडायग्नोज केसेस के अलावा अगर वी टॉक टू द पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट दे आर वेरी लेस in 100 years before than if we compare from today. So what we need to do is to change our life, change our dietary habits. हमें अपनी डाइट हैबिट को इम्प्रूव करना है। जैसे कि आज कुछ फैंसी टर्म्स हैं जो कि डाइटिशियन या फिर जो वेल नोन कंपनीज हैं जो आपको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइट प्रोवाइड करवाती हैं, यूज़ करती हैं, जैसे कि कीटो डाइट हो गया, डैश डाइट हो गया। ये जो डाइट पैटर्न है इनका ये बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। बस उस टाइम पे डैश डाइट या कीटो डाइट करके कुछ नहीं होता था, बट दे डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो बहुत फ्रिक्वेंटली फास्टिंग करते थे। हर एक हफ्ते में 2 हफ्ते में उनका फास्टिंग होता था, जिसमें वो दिन के एक टाइम पे खाना खाया करते थे, और खाने का जो मेन अमाउंट था वो केवल और केवल फ्रूट्स हुआ करते थे। उसमें वो कोई भी अदर प्लेन शुगर या प्रोटीन नहीं लिया करते थे। दैट इज नन अदर देन कीटो डाइट, जिसमें आपको ग्लूकोज नहीं दिया जाता है, बॉडी में केवल और केवल डाइटरी फाइबर्स और सॉल्ट दिए जाते हैं, जिससे कि बॉडी में कीटोन प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कि फैट को जैसे कि फैट का जो डाइजेशन है वो बढ़ जाता है, और बॉडी का जो वेट है वो थोड़ा सा कम होने स्टार्ट होता है। इसीलिए अभी ओबेसिटी या डायबिटीज हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस है, जो प्रेवलेंस है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है कंपेयर टू अदर, जबकि कंपेयर टू अवर एंशिएंट टाइम जहाँ पर ओबेसिटी बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को देखने को मिलती थी। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी फिट एंड वेल मेंटेन। BMI है उनका वो बहुत ही नैरो रेंज के अंदर रहता था, फिट लेवल पे रहता था, उन्हें BP शुगर्स की कोई बीमारी नहीं होती थी, उनके स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता था।
सो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि अपनी जो डाइट हैबिट है उनमें थोड़ा सा चेंज लाइए। जितना आप रॉ वेजिटेबल और रॉ फ्रूट्स यूज करेंगे आपकी बॉडी को उतना ही फायदा होगा उस चीज़ से। आपकी इंसुलिन, आपकी बीटा सेल्स को उतना ही टाइम मिलेगा खुद को रिपेयर करने के लिए। इनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो कि डायरेक्टली प्लांट से आते हैं, ना कि लैब में ग्रो किए हुए ना। सो दे आर वेरी बेनिफिशियल टू द बॉडी। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद अभी मेडिकल साइंस में नो नहीं है, बट वो उस लेवल तक काम करती हैं जो हम सोच नहीं सकते। इसलिए अपनी रेगुलर डाइट में फ्रूट्स और सैलेड को जरूर इंक्लूड कीजिए। फास्टिंग में फ्रूट्स और खाने के पहले सैलेड, दैट इज अ मस्ट, दैट मस्ट बी मस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हम लोग आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।